Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आड़ू का मुरब्बा, जो कि इस तरह से होगा। और ये देखें, आड़ू का मुरब्बा हम बनाएंगे इस तरह। और इंशाल्लाह ताला आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको पसंद आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। करते हैं, चलें जी शुरू करते हैं आज हम आड़ू का मुरब्बा बनाना। तो चलें, सबसे पहले आड़ू को छील लेते हैं, फिर बकाया प्रोसीजर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चूल्हा मैं ऑन कर लेती हूँ। चूल्हा हमने ऑन कर लिया। इसमें अब मैं पानी डालूंगी। ये इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। और अब इसमें मैं चीनी, जो है आड़ू हैं वो 1 किलो हैं, तो चीनी मैं उसी हिसाब से डालूंगी। ये 2 कप देखें, ये वाले, क्योंकि हमने मुरब्बा बनाना है इसका, तो इसलिए थोड़ी सी इसमें चीनी ज़्यादा डलेगी। ये मैं 2 कप चीनी इसमें मैंने डाल दिए। तो अब इसको पका लेंगे हम अच्छी तरह, ताकि चीनी जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप ये मुरब्बा बनाएं, आड़ू का ज़बरदस्त बनता है और इसका ज़ायका बड़ा अच्छा होता है। और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए मुफीद है, ख़ासकर मैदे के मरीज़ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये। और शुगर वाले तो खाली ही खा सकते हैं, चीनी में तो नहीं खा सकते। लेकिन अगर शुगर वाले भी बनाना चाहें तो इसको वो दूसरी जो मिलती हैं स्क्रीन, वो डाल लें इसमें, तो उससे ये खाया जा सकता है। शुगर में नहीं ये बन सकता। ये इसको हम पका लेंगे इस तरह। और साथ इसमें मैं 2 नींबू डाल दूंगी, ताकि नींबू से इसकी चाश का ज़ायका अच्छा बन जाएगा और ये थिक भी नहीं होगी। 1 किलो के लिए आधा किलो चीनी बहुत है मुरब्बे में, क्योंकि वो मीठा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसको अच्छी तरह पका लेते हैं। साथ मैंने इसमें 4 इलायचियाँ डाली हैं। ये बस चीनी मिक्स हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें आड़ू डाल दूँगी, क्योंकि आड़ू वैसे ही ऐसा फल है, इसको ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि इसके साथ पकेगा तो चाश इसमें मिक्स हो जाएगी। ये देखिए चीनी हो गई इसमें। ये इसको बस मेल्ट कर रहे हैं हमने चीनी को। और इसमें ये आड़ू जो मैंने इस तरह काटे हुए थे स्लाइस की शक्ल में, ये हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अब 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम पकाएंगे। ये देखें इसमें ये पक रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा ज़र्दा रंग कलर के लिए डाल रही हूँ, ताकि इसका कलर ज़रा खूबसूरत और हो जाए। वैसे तो इसका अपना ही कलर अच्छा है, लेकिन हल्का सा ज़र्दा रंग डालने से ये देखिए इस तरह इसका कलर। इसको बस 5 मिनट हमने और पकाना है। 5 मिनट के बाद इसको मैं उतार लूँगी। आँच इसकी अभी धीमी रखनी है। ये देखिए ये पक गया अच्छी तरह। और इसको हमने चेक करना है इस तरह। ये देखें, ये स्लाइस को हमने तोड़ के देख लेना। ये देखिए आराम से टूट रहा है, ये आराम से टूट रहा है। चाश भी हमारी पक गई है। ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। इसको बस दरमियाना सा रखना है। अब चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। ले जी, हमारा मज़ेदार सा मुरब्बा तैयार हो गया। आपने जिस तरह मैंने बताया इसी तरह ट्राई करना है। गार्निश के लिए मैंने बादाम थे जो डाल दिए। तो आप इसको इसी तरह बनाएं और इसको 15 से 20 दिन के लिए आपने फ्रिज में आराम से इस्तेमाल हो सकता है, ये ख़राब नहीं होता। चीनी मैंने अपने हिसाब से दरमियानी डाली है। अगर आपको ज़्यादा कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल लें। आड़ू जो मैंने कच्चे कच्चे लिए थे, उनको मैंने स्लाइस की शक्ल बना ली थी इस तरह। अगर आपने स्लाइस नहीं बनाने, ज़्यादा साबुत पीस रखना है, तो उसको फोक की मदद से उसको सारे में फोक लगा लें, ताकि उसमें मीठा सारा अंदर चला जाए। और ये याद रहे, आड़ू जो है वो कच्चे हों, उससे ये मुरब्बा बेहतर बनता है। चलें ठीक है, फिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।